एक डॉक्टर चुपके से साफ पानी में जहर मिला देता है, फिर एक कपड़ा उस पानी में भिगोकर अपने पूरे शरीर पर ऐसे मलता है जैसे नहा रहा हो, यहाँ तक कि शरीर के वो हिस्से भी नहीं छोड़ता जहाँ बदबू आ रही होती है। लेकिन ध्यान से देखो, वो सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने शरीर के अंदर भी जहर भर लेता है। इसके बाद वह आराम से अच्छे कपड़े पहनता है और जहर के असर से हो रही भयानक जलन को सहते हुए अपनी कलाई काट लेता है ताकि ये सब आत्महत्या जैसा लगे। दरअसल ये सब उस डॉक्टर की सोची समझी योजना थी, क्योंकि उनके दल में अब इंसान इंसान को खाने लगे थे। वो अपने शरीर को कुर्बान करके सबको झड़ देना चाहता था ताकि इस डरावने सिलसिले का अंत हो सके। अगली सुबह डॉक्टर के कपड़े उतारकर उसे खाने की मेज पर लिटा दिया गया। सबसे पहले उसके शरीर के नरम हिस्से को खाया गया, फिर हाथ पैर, यहाँ तक कि पैरों के तलवों का मांस भी नहीं छोड़ा गया। ये नजारा इतना भयानक था कि देखना भी मुश्किल हो जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान अपनी ही इंसानियत भूलकर एक दूसरे को खाने लगे। साल 1845 में ब्रिटेन की 2 सबसे आधुनिक नौसेना जहाज उत्तरी ध्रुव की ओर एक नया समुद्री रास्ता खोजने निकले। इन जहाजों पर नाविक, सैनिक और काम करने वाले कई लोग मौजूद थे। जहाज में इतना सामान था कि 100 से ज्यादा लोगों के लिए 3 साल तक काफी हो सके। लेकिन जैसे ही वो उत्तरी ध्रुव में दाखिल हुए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन खाना खाते वक्त एक नाविक अचानक कांपने लगा और खून की उल्टियां करने लगा। डॉक्टर ने पहले सोचा कि उसे कोई बीमारी है, जैसे शरीर में खून की कमी या फेफड़ों की बीमारी, लेकिन उसके लक्षण साफ नहीं थे। तभी अचानक जहाज जोर से हिलने लगा, जैसे किसी चीज से टकरा गया हो। इस तेज झटके में बाहर खड़ा एक आदमी समुद्र में गिर गया। बर्फ जैसे ठंडे पानी ने कुछ ही सेकंड में उसके शरीर को जकड़ लिया और वो वहीं जमकर मर गया। उधर जहाज भी जैसे किसी चीज में फंस गया और उसकी गति रुक गई। इसलिए कप्तान ने एक नाविक को नीचे जाकर देखने का आदेश दिया। उसे ठंड से बचाने के लिए कई गर्म कपड़े पहनाए गए और भारी गोताखोरी वाला सूट भी दिया गया। वो आदमी भले ही अनुभवी था, लेकिन ये जगह उत्तरी ध्रुव थी। डर तो उसे भी लग रहा था। उसने अपने साथियों से कहा, एक बार रस्सी खींचने पर उसे 1 मीटर नीचे उतारना, 2 बार खींचने पर 1 मीटर ऊपर, और अगर वो 3 बार खींचे तो तुरंत उसे ऊपर खींच लेना। इसके बाद उसे धीरे धीरे समुद्र में उतारा गया। पहले उसने डरते हुए चारों ओर देखा, फिर जहाज की जांच करने लगा। उसे पता चला कि जहाज का पंखा एक बड़े बर्फ के टुकड़े में फंस गया था। जैसे ही उसने उस बर्फ को हटाया, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ है। वो पलटकर देखने ही वाला था कि थोड़ी ही देर में उसे ऊपर खींच लिया गया। वो डर के मारे कांप रहा था। कई घूंट शराब पीने के बाद जाकर उसकी हालत थोड़ी संभली। उसने कप्तान को सिर्फ इतना बताया कि पंखे में फंसी बर्फ हटा दी गई है, लेकिन जो उसने देखा उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। शायद वो डर गया था कि उसे फिर नीचे भेज दिया जाएगा। रात होते ही वही नाविक जिसने खून की उल्टियां की थीं, फिर अजीब हरकतें करने लगा। उसके सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जैसे कोई भूत हो। वो चुपचाप खड़ा था, बिल्कुल हिले बिना। कुछ ही पल में उस बूढ़े का चेहरा डरावने तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये देखकर वो नाविक डर के मारे चिल्लाने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर गुडसर जाग गया, जो उसकी देखभाल कर रहा था। डॉक्टर ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वहीं वो नाविक हांफते हुए बस एक ही बात कह रहा था, भागो, यहाँ से भागो। और अचानक उसकी सांस रुक गई और वो वहीं मर गया। ऐसी मौत डॉक्टर ने पहली बार देखी थी। उसने घबराकर उसकी नब्ज देखी और यकीन हो गया कि वो सच में मर चुका है। फिर तुरंत उसने अपने अफसरों को ये बात बताई, क्योंकि अब तक 4 लोग बिना किसी साफ वजह के मर चुके थे। आदेश मिला कि तुरंत उस आदमी का पोस्टमार्टम किया जाए। डॉक्टर ने पहले चाकू से उसके शरीर को काटा और फिर आरी से उसकी पसलियां खोलनी शुरू की। डॉक्टर बहुत ही कुशल और तेजी से काम कर रहा था। उसने जल्दी ही शरीर से जिगर निकाल लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिगर बिल्कुल सामान्य था। उसमें किसी भी तरह की बीमारी का कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि बाकी सभी अंग भी ठीक थे। अब डॉक्टर के पास कोई साफ जवाब नहीं था, इसलिए उसने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। अगले ही दिन तापमान अचानक 20 से ज्यादा डिग्री गिर गया। समुद्र की सतह पर जो छोटी छोटी बर्फ की चट्टानें थीं, वो मिलकर एक विशाल बर्फ की चादर बन गईं। शुरुआत में तो जहाज उस बर्फ को तोड़कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे बर्फ मोटी होती गई, उन्हें जहाज से उतरकर खुद मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बड़े बड़े औजार, आरी और यहाँ तक कि धमाके करने वाले साधनों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जहाज सिर्फ थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाया। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो गए। जहाज पूरी तरह बर्फ में फंस गया। कप्तान ने जब ये देखा तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। चारों तरफ नजर डालो तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ, जहाँ तक आंख जाए बस सफेद मैदान। मजबूर होकर कप्तान ने आदेश दिया कि जहाज के पंखे बंद कर दिए जाए और यहीं रुककर बर्फ के पिघलने का इंतजार किया जाए। लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके लोग डर जाएं, इसलिए उसने सभी अधिकारियों को कहा
कि हमेशा मुस्कुराते रहो और किसी को ये एहसास मत होने दो कि हम यहाँ फंस चुके हैं। हालांकि बाहर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि ये स्थिति बहुत खतरनाक है। समय बीतता गया और देखते ही देखते 8 महीने गुजर गए, लेकिन बर्फ जरा भी नहीं पिघली। अब अगर ऐसे ही रुके रहते तो उनका खाना खत्म हो जाता। इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि कुछ टीमें बाहर भेजी जाएं जो कोई रास्ता ढूंढ सके। उनमें से एक टीम कई दिनों तक चलती रही, लेकिन अचानक उनके सामने कई मीटर ऊंची बर्फ की दीवार आ गई जिसने उनका रास्ता रोक दिया। मजबूरी में उन्होंने अपना जहाज और ज्यादातर सामान वहीं छोड़ दिया और जरूरी चीजें लेकर उस दीवार को पार करने लगे। जब वो उस पार पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। वहां जमीन थी, असली जमीन। इसका मतलब था कि अब उन्हें बर्फ पर नहीं रहना पड़ेगा और जमीन मिलने से जिंदा रहना भी आसान हो जाएगा। इस खोज से वो बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही वो वापस जाकर कप्तान को ये खबर देने वाले थे, उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। उनका जहाज जो भारी भरकम सामान से भरा हुआ था पूरी तरह उलट चुका था, जैसे किसी ने उसे पलट दिया हो। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतने भारी जहाज को भी पलट दे, जिसे वो लोग मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। सबके शरीर में डर के मारे पसीना छूट गया। रात होते ही अचानक एक तेज और डरावनी आवाज गूंजी जिससे सबकी नींद खुल गई कि उस घायल बूढ़े को भी अपने साथ ले आए ताकि उसका इलाज किया जा सके। जहाज पर मौजूद लोगों ने जब उन्हें सही सलामत लौटते देखा तो खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन कप्तान का चेहरा गंभीर था। उसे कुछ गलत लग रहा था क्योंकि उसने देखा कि उस टीम का लीडर गोली निकालने वाला था। तभी उसकी बेटी ने उसे रोकने की कोशिश की। अच्छी बात यह थी कि उप कप्तान उनकी भाषा थोड़ी बहुत समझता था, जिससे किसी तरह उनसे बात हो पा रही थी। लड़की अब समझ चुकी थी कि ये लोग उसके पिता की मदद कर रहे हैं, फिर भी वह बार बार यही कह रही थी कि उसे और उसके पिता को यहाँ से जाने दिया जाए। वह तो यहाँ तक कह रही थी कि अगर उसके पिता की मौत भी हो जाए तो उन्हें बाहर बर्फ पर ही मरने दिया जाए। दोनों तरफ बहस। कप्तान ने बिना ज्यादा समय बर्बाद किए आदेश दिया कि बर्फ में एक गड्ढा खोदकर वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जैसे ही बूढ़े के शरीर को उस गड्ढे में डाला गया, वो बीच में ही अटक गया, जैसे वो अंदर जाना ही नहीं चाहता हो। मजबूरी में नाविकों को एक डंडा लाना पड़ा और उसे जबरदस्ती नीचे धकेलना पड़ा। उधर उप कप्तान उस लड़की से उसका घर पूछ रहा था ताकि उसे सुरक्षित वापस भेजा जा सके, लेकिन लड़की ने एक अजीब सा इशारा किया और सबको चेतावनी दी, यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब बाहरी लोग मर जाओगे। उसकी बात सुनकर उप कप्तान को यकीन भी हो रहा था और नहीं भी, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे और उन्हें लगता था कि अगर यहाँ के लोगों से लड़ाई भी हुई तो वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन सच ये भी था कि अगर वो यहाँ फंसे ना होते तो कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता। आखिरकार लड़की ने अपने घर का पता बताने से मना कर दिया तो उप कप्तान ने उसे जाने दिया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गई। उसने जहाज के पास बर्फ पर एक गोल घेरा बनाया। वो कोई जादू या श्राप नहीं था, बल्कि वो वहाँ अपना छोटा सा बर्फ का घर बनाने वाली थी ताकि पास ही रह सके। उधर डॉक्टर ने कप्तान को बताया कि उसने अपनी आंखों से एक भयानक जीव को टीम लीडर को मारते देखा था, लेकिन कप्तान ने इसे एक साधारण हमला समझा और कहा कि ये किसी ध्रुवीय भालू का काम होगा। उसने तुरंत एक शिकार टीम भेजी ताकि उस भालू को मारकर अपने साथी की मौत का बदला लिया जा सके। उन्होंने चारे के तौर पर जहाज के चूहों का इस्तेमाल किया और आसपास छिपकर इंतजार करने लगे। कई दिन बीत गए लेकिन कोई खबर नहीं आई। आखिरकार एक दिन कप्तान खुद देखने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा सब कुछ बदल गया। अचानक एक भयानक हमला हुआ और सबसे पहले एक आदमी का सिर पल भर में उसके शरीर से अलग हो गया। ये देखकर बाकी लोग तुरंत गोलियां चलाने लगे, लेकिन वो रहस्यमयी जीव बहुत तेज था और कुछ ही पलों में गायब हो गया। कप्तान को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण भालू नहीं है। वो तुरंत मदद बुलाने के लिए दौड़ा, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि वो भी उस भयानक जीव का शिकार बन गया। उस जीव ने उसे पकड़कर घसीटा और पलक झपकते ही उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसके शरीर को उठाकर उसी बर्फ के गड्ढे में फेंक दिया जहां पहले उस बूढ़े को दफनाया गया था। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ कप्तान की टांग को बर्फ पर पड़ा देखा। खून के निशान देखते हुए उन्हें समझ आया कि कप्तान को उस गड्ढे में फेंका गया है। उप कप्तान को अब साफ समझ आ गया था कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये कुछ और ही है जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बना रहा बल्कि कुछ और खेल खेल रहा है। हालांकि कप्तान का शरीर पूरा नहीं मिला, फिर भी लोगों ने उसकी बची हुई टांग को एक ताबूत में रखकर पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। उस हालत में भी उन्होंने अपनी तरफ से सबसे अच्छा अंतिम विदाई दी। अब उप कप्तान को नया कप्तान बना दिया गया और उसने सबकी कमान संभाल ली। उसके साथ खड़ा एक लंबे बालों वाला आदमी अब नया उप कप्तान बना।
जैसे ही उसने जिम्मेदारी संभाली, उसने तुरंत एक बचाव दल भेजा। उन्हें पैदल 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर एक कंपनी तक मदद मांगने जाना था। ये सफर कई महीनों का था और ये भी नहीं पता था कि वो वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अब हालात और भी खराब हो चुके थे क्योंकि वो रहस्यमयी जीव उन्हें निशाना बना चुका था। इसलिए बाकी लोग जहाज में ही छिपकर बर्फ के पिघलने का इंतजार करने लगे। उधर बर्फ के घर में रहने वाली वो लड़की भी अब उस भयानक जीव के सामने आ चुकी थी। अब उसके पिता भी उसके साथ नहीं थे और उसे डर था कि अगला निशाना कहीं वो खुद न बन जाए। वो भयानक जीव दरवाजे के बाहर कुछ देर रुका और फिर चुपचाप चला गया। जब सब शांत हो गया तो लड़की बाहर आई और देखा कि वो जीव उसके लिए खाना छोड़ गया था, यानी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था बल्कि उसकी मदद कर रहा था। लेकिन बाहरी लोगों के लिए उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात पहरा दे रहे एक सैनिक पर अचानक हमला हुआ। उस जीव ने एक ही बार में उसकी खोपड़ी उड़ा दी। उसका दिमाग साफ दिखाई दे रहा था। इतनी भयानक चोट के बाद भी वो सैनिक मरा नहीं। वो बस एक जगह पड़ा रहा, बिना हिले डुले, लेकिन सांसें चल रही थीं, जैसे कोई जिंदा लाश हो। और सबसे डरावनी बात, अभी किसी ने उसकी आंखें बंद की थीं और कुछ ही पल में वो अपने आप फिर से खुल गईं। डॉक्टर, जो पहले भी कई लाशों को काट चीर चुका था, ये देखकर भी डर गया। उसने मोमबत्ती से उस सैनिक की आंखों को बंद किया, फिर उसके घाव को साफ करके ये देखने लगा कि क्या वो कभी होश में आएगा। उधर बाहर सैनिकों ने एक और अजीब नजारा देखा। एक आदमी नीचे की तरफ झुककर चुपचाप कुछ देख रहा था। जब एक सैनिक उसे घुमाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो शरीर जम चुका था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके ऊपर और नीचे के हिस्से अलग अलग लोगों के थे। उसी वक्त सैनिक की नजर सामने पड़ी। धुंध के बीच एक डरावना जीव खड़ा था जो दिखने में भालू जैसा था। वो कुछ पल उसे घूरता रहा और फिर मुड़कर चला गया। लगातार हो रही इन मौतों से अब नीचे के सारे लोग डर के मारे टूटने लगे थे। एक नाविक जिसका नाम ऐसी था, उसने शक जताया कि ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने गलती से उसके पिता को मार दिया था। इसलिए ऐसी ने चुपके से उस लड़की को पकड़कर बांध लिया। अब कुछ लोग मिलकर उसे मारने की बात करने लगे, लेकिन तभी कप्तान वहां आ गया और सबको रोक दिया। कप्तान ने गुस्से में पूछा, ये सब किसने किया? तुरंत ऐसी आगे आया और उसने अपनी गलती मान ली। वो बहुत चालाक और खतरनाक इंसान था और असल में यही इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन था। कप्तान ने आदेश दिया कि लड़की को सुरक्षित जगह पर रखा जाए और जब तक कोई पक्का सबूत ना मिले कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं ऐसी को उसके नियम तोड़ने की सजा दी गई। उसे 30 कोड़े मारे गए, उसके हाथ बांध दिए गए और उसे झुकाकर सजा दी गई। कुछ ही देर में उसकी हालत खराब हो गई। उसकी पीठ खून से भर गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी, उसे अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं था। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था और एक अजीब सी मुस्कान जिसमें नफरत साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सजा उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। इसके बाद कप्तान ने उस लड़की से सवाल जवाब शुरू किए। लड़की ने बताया कि उसके पिता की मौत के बाद वो भयानक जीव अब किसी की बात नहीं मानता। अगर उसे काबू में करना है तो अपनी जुबान की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि ऐसा करने से वो जीव उसकी बात मानेगा, इसलिए उसने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन कप्तान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि उस जीव को मारा कैसे जा सकता है। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, लड़की गुस्से में आ गई। वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उस जीव को मारें, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो जीव मासूम लोगों को मारे। अब हालात पूरी तरह उलझ चुके थे। तभी वो भयानक जीव एक बार फिर जहाज पर आ पहुंचा और इस बार उसने सीधा हमला शुरू कर दिया। वो इतना तेज था कि उस पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। तभी एक अनुभवी सैनिक ने हिम्मत दिखाई। वो उस जीव को बहलाकर जहाज के ऊपर ले गया। काफी मुश्किल से उसने उसे वहीं रोक कर रखा, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। दर्द सहते हुए उसने एक तेल से भरा हुआ दीपक जलाया और सीधे उस जीव की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल उस जीव के शरीर में आग लग गई। नीचे खड़े तोप चलाने वाले सैनिकों ने यह देखा और तुरंत निशाना साधकर हमला करने की तैयारी करने लगे। जब सबको लगा कि वो भयानक जीव मर चुका है तो लोग पास जाकर देखने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। वो जीव सिर्फ थोड़ा सा घायल हुआ था और वहां से भाग चुका था। लेकिन उस बहादुर सैनिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी। कुछ घूंट शराब पीकर उसने खुद को संभाला और फिर डॉक्टर ने बिना किसी बेहोशी के ही उसकी टांग काट दी। उधर जैसे ही उस लड़की को पता चला कि वो जीव घायल हो गया है तो वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकली। थोड़ी दूर जाकर
उसने एक पेंगुइन पकड़ा और उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके चारों तरफ रख दिए। फिर वो कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगी, जैसे किसी को बुला रही हो। कुछ ही देर में वो भयानक जीव उसके सामने आ गया। लड़की कुछ पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसने अपनी ही जीभ काटकर अलग कर दी। शायद वो चाहती थी कि वो जीव उसकी बात माने, ताकि वो उन बाहरी लोगों से लड़ते लड़ते खुद भी खत्म ना हो जाए। लेकिन ये अभी भी साफ नहीं था कि वो जीव उसकी बात मानेगा या नहीं। उधर डॉक्टर को फिर एक नई अजीब बीमारी के बारे में पता चला। पहले ही 4 लोग बिना वजह मारे जा चुके थे, लेकिन इस बार उसे एक समान लक्षण दिखाई दिया। सभी बीमार लोगों के मसूड़ों पर एक काली या चांदी जैसी लाइन बन रही थी। डॉक्टर को शक हुआ कि ये नीचे के लोगों द्वारा खाए जा रहे डिब्बाबंद खाने की वजह से हो सकता है। इसलिए उसने चुपके से जहाज पर मौजूद एक बंदर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो उसे वही खाना खिलाता और हर दिन उसके व्यवहार और हालत को अपनी डायरी में लिखता। कुछ दिनों बाद बंदर भी अचानक पागलों की तरह हरकतें करने लगा और थोड़ी देर बाद वो भी शांत हो गया। डॉक्टर ने तुरंत उसका मुंह खोला और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसके मसूड़ों पर भी एक काली लाइन दिखाई दी। अब डॉक्टर को यकीन हो गया था कि यही बीमारी की असली वजह है। उसने तुरंत अपने अफसरों को इसकी जानकारी दी, लेकिन अफसरों ने उसे आदेश दिया कि ये बात किसी को ना बताए, यहाँ तक कि कप्तान को भी नहीं, क्योंकि अगर ये खबर फैल गई तो जहाज पर मौजूद इतने लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और हालात और भी भयानक हो जाएंगे। उधर कप्तान की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने आदेश दिया कि वो कुछ दिनों तक आराम करेगा और कोई उसे परेशान नहीं करेगा। इसी मौके का फायदा उठाकर उप कप्तान ने सभी अधिकारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। वो कप्तान के फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि अब जहाज पर मौजूद खाना सिर्फ 6 महीने के लिए ही बचा था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। अगर वो यहीं रुके रहे तो भूख से मरना तय था और ऊपर से वो भयानक जीव भी अब हमला कर चुका था। इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया। उसने कहा, आज रात एक बड़ी पार्टी होगी जिसमें वो सारा खाना खत्म कर दिया जाएगा जो साथ ले जाना मुश्किल है, और उसके बाद वो सब उस जमीन की ओर निकलेंगे जिसे खोजी टीम ने पहले देखा था। शायद वहीं उन्हें बचने का कोई रास्ता मिल जाए। जैसे ही लोगों को पार्टी के बारे में पता चला, सब खुशी से तैयारियों में जुट गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होने वाली है। कुछ देर बाद कप्तान को जहाज पर अजीब सी शांति महसूस हुई। वो बाहर आया और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसकी गैर मौजूदगी में लोगों ने बर्फ के बीच एक शानदार महफिल सजा दी थी। कोई शराब पीते हुए गाना गा रहा था, कोई खेल खेल रहा था, तो कोई बड़े बड़े खाने की मेज पर दावत उड़ा रहा था। यहाँ तक कि जिस सैनिक का सिर बुरी तरह घायल हुआ था उसे भी घसीटकर बाहर लाया गया और मजाक का हिस्सा बनाया गया। कुछ लोग तो गर्म पानी का इंतजाम करके नहाने का आनंद ले रहे थे। उत्तरी ध्रुव जैसी जगह पर यह सब किसी शाही जश्न से कम नहीं लग रहा था, जैसे सब अपनी मौत को भूलकर आखिरी बार जी लेना चाहते हों। उप कप्तान तुरंत कप्तान के पास गया और उसे पैदल यहाँ से निकलने की योजना के बारे में बताया। अब हालात ऐसे थे कि कप्तान के पास मना करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि ये बात सभी नीचे के लोगों को भी बतानी चाहिए। इसलिए उसने सबको इकट्ठा किया और पूरी योजना सबके सामने रख दी। तभी वो लड़की वहां पहुंची। उसके मुंह से खून बह रहा था। डॉक्टर ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। साफ था कि उसका उस भयानक जीव के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया था। इसी बीच अचानक एक और डरावनी घटना हुई। डॉक्टर का एक अफसर बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ शराब छिड़कने लगा और फिर उसने उसमें आग लगा दी। इसके बाद वो सबके सामने आया और अपने ऊपर भी शराब डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। कप्तान ने तुरंत उसे रोकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद उसे खाने की सच्चाई पता चल गई थी और अब उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। जलती हुई आग ने धीरे धीरे पूरे इलाके को घेर लिया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर तरफ आग थी। आखिरकार सिर्फ आधे लोग ही बचकर निकल पाए। अगली सुबह चारों तरफ जले हुए शरीर पड़े थे। हवा में जले मांस की गंध फैली हुई थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि कोई भी इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। इसके बाद बचे हुए लोगों ने आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान ऐसी जो इस कहानी का खतरनाक इंसान था अपने कुछ साथियों के साथ एक अलग योजना बना रहा था। उन्हें पता था कि अगर सब साथ रहेंगे तो खाना कभी भी कम पड़ सकता है, और अगर शिकार भी मिला तो इतने लोगों में बांटना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि जैसे ही वो जमीन पर पहुंचेंगे वो चुपके से अपने लिए खाना जमा करेंगे और बाकी लोगों से अलग हो जाएंगे। उधर कप्तान ने फैसला किया
कि जो लोग घायल हैं या चल नहीं सकते उन्हें जहाज पर ही छोड़ दिया जाए। अगर बर्फ पिघल गई तो वो उसी दिशा में चलकर बाकी लोगों से मिल जाएंगे। सब कुछ तय करने के बाद कप्तान ने यात्रा शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ 19 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ही उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसकी रूह तक हिला दी। जो बचाव दल पहले भेजा गया था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। उनके शरीरों के सिर्फ सिर बचे थे, बाकी सब उस भयानक जीव ने नोच डाला था। कप्तान समझ गया कि अगर ये बात सबको पता चली तो लोगों की उम्मीद पूरी तरह टूट जाएगी। इसलिए उसने सबको सख्त आदेश दिया कि इस बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। पहली रात एक और समस्या सामने आई। एक नाविक में वही अजीब बीमारी के लक्षण दिखने लगे। डॉक्टर को असली वजह पता थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। बस कुछ घरेलू इलाज करके उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। फिर उसने चुपके से कप्तान को डिब्बा बंद खाने की सच्चाई बता दी और सुझाव दिया कि शिकार करने के लिए टीमें भेजी जाएं, ताकि उस खाने पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन कप्तान ने कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। शायद वो सोच रहा था कि अब तक सब वही खाना खा रहे थे तो कुछ महीनों में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर शिकार के लिए लोग बाहर गए तो वो भयानक जीव फिर हमला कर सकता है। कुछ दिनों बाद वो लोग आखिरकार उस जमीन तक पहुंच गए जिसे पहले खोजा गया था, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रात होते ही एक और नाविक में वही बीमारी के लक्षण दिखने लगे। उसका दिमाग जैसे फट रहा था। वो अजीब अजीब बातें करने लगा, यहाँ तक कि उसने कप्तान से कहा कि उसका सिर काट दिया जाए। जब कप्तान ने मना किया तो उसने एक सैनिक की बंदूक छीन ली और कप्तान पर तान दी। स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। तभी पास खड़े एक सैनिक ने तुरंत गोली चलाई और उसका सिर उड़ा दिया। चारों तरफ खून और मांस बिखर गया। ये देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गया। जो इंसान रोज लाशों के साथ काम करता था वो भी उस रात सो नहीं पाया। अच्छी बात यह थी कि उसे उसी लड़की के साथ एक ही तंबू में रखा गया था। अब कप्तान को भी समझ आ गया था कि डिब्बा बंद खाना कितना खतरनाक है। अगली सुबह उसने सभी अधिकारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। वहां इस खाने के बारे में चर्चा हुई और साथ ही 2 शिकार टीम भेजने का फैसला भी लिया गया। लेकिन उधर ऐसी की टीम भी अपनी साजिश रच रही थी। अब उसे भी पता चल चुका था कि खाने में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने देखा था कि डॉक्टर ने उस लड़की को वो खाना खाने से रोक दिया था। अब ऐसी धीरे धीरे अपना अलग भंडार तैयार कर रहा था। यहाँ तक कि पहरे पर लगे कुत्तों को भी वो मारकर जमा करने लगा था। बैठक खत्म होने के बाद कप्तान ने फैसला लिया कि सिर्फ 6 लोगों की एक शिकार टीम भेजी जाएगी, क्योंकि पिछली आग की घटना के बाद अब उनके पास ज्यादा लोग बचे ही नहीं थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, कप्तान ने ऐसी को भी उसी टीम में भेज दिया। टीम को 3-3 लोगों के 2 समूहों में बांट दिया गया। कुछ ही मिनटों बाद ऐसी का समूह आगे बढ़ते हुए कुछ स्थानीय लोगों तक पहुंच गया। उनमें बूढ़े भी थे और बच्चे भी। टीम लीडर नहीं चाहता था कि वो लोग डर जाएं, इसलिए उसने एसी और उसके साथी को पीछे रुकने को कहा और खुद आगे बढ़कर मदद मांगने गया। वो उनकी भाषा नहीं समझता था, इसलिए इशारों में अपनी बात समझाने लगा। कुछ देर बाद स्थानीय लोग उसकी बात समझ गए और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे उसे मांस के कुछ टुकड़े दे दिए। टीम लीडर को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने मददगार होंगे। उसने बदले में उन्हें एक दूरबीन दी, जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अब उन्हें लगने लगा कि इन लोगों की मदद से यहाँ जीना आसान हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो ये खुशखबरी लेकर वापस जाने लगा, उसने देखा कि ऐसी और उसका साथी गायब हैं। वो घबराकर उन्हें ढूंढने लगा और जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। ऐसी अपने ही साथी के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे ही लीडर पास पहुंचा, ऐसी ने बिना एक पल गंवाए उस पर कई बार चाकू से हमला कर दिया और उसका मुंह दबाकर उसे मार डाला। कुछ ही देर में वो लाश लेकर वापस कैंप पहुंच गया। लाश की हालत बहुत खराब थी। सिर की खाल उतरी हुई थी, शरीर पर अनगिनत घाव थे। देखने वाला भी कांप जाए। लेकिन ऐसी ने सबके सामने झूठ बोला कि उन पर स्थानीय लोगों ने हमला किया था। कप्तान को उसकी बात पर शक हुआ। उसने तुरंत उस लड़की को बुलाया और पूछा कि क्या यहाँ के लोग ऐसा कर सकते हैं। लड़की ने साफ कहा नहीं। उधर डॉक्टर ने जब उस लाश की जांच की तो उसे उसके पेट में सील मछली का मांस मिला, जो अभी पचा भी नहीं था। इससे कप्तान को यकीन हो गया कि ऐसी झूठ बोल रहा है। अगर हमला हुआ होता तो वो आराम से खाना कैसे खा रहे होते। सच जानने के लिए कप्तान खुद कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जो उसने देखा उससे सब साफ हो गया। वहां बूढ़े, औरतें और बच्चे मौजूद थे। ये हमला करने वाले लोग नहीं हो सकते थे, यानी ये सब ऐसी की चाल थी। ये देखकर वो लड़की बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि ये बाहरी लोग बहुत निर्दयी हैं। उसने डॉक्टर से विदा ली, उसका धन्यवाद किया और फिर हमेशा के लिए वहां से चली गई। अब कप्तान ने फैसला कर लिया था। उसने तुरंत एक मंच तैयार करवाया और सबके सामने ऐसी को मौत की सजा देने का आदेश दिया। भले ही
उसे ऐसी के असली इरादे समझ न आए हों, लेकिन वो जानता था कि उसकी हरकत ने उन्हें स्थानीय लोगों का दुश्मन बना दिया है और ये पूरे दल को बर्बादी की ओर धकेल सकता है। वो किसी भी हालत में ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। लेकिन जैसे ही ऐसी को सजा दी जाने वाली थी, अचानक धुंध के बीच से वो भयानक जीव फिर से सामने आ गया। अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका था और आते ही उसने हर किसी पर हमला करना शुरू कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर ऐसी वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। कप्तान के सबसे भरोसेमंद लोग या तो मर चुके थे या गायब हो चुके थे। उन लाशों को देखकर कप्तान की आंखें भर आईं। उसने कहा, 3 साल पहले हम 133 लोग पूरे भरोसे के साथ यहाँ आए थे और आज ये हाल हो गया। लेकिन अब रुकने का कोई रास्ता नहीं था। दर्द के साथ ही सही, उन्हें आगे बढ़ना था। अब पूरा दल 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक वो जो कप्तान के साथ थे और दूसरे वो जिन्हें ऐसी ने अपनी बातों में फंसा लिया था। पिछली रात की अफरा तफरी में कई लोग कप्तान को छोड़कर ऐसी के साथ चले गए। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी ऐसी ने जबरदस्ती अपने साथ ले लिया। शायद उसे उसकी लाश काटने की काबिलियत की जरूरत थी, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसी की टीम में भी वही बीमारी फैलने लगी। डिब्बा बंद खाने का असर अब सब पर दिखने लगा था। जब डॉक्टर उस बीमार आदमी को संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी ऐसी ने पीछे से आकर उसे चाकू मारकर खत्म कर दिया। अब कप्तान का कोई नियंत्रण नहीं था और ऐसी पूरी तरह पागल हो चुका था। अगले ही पल उसने डॉक्टर को धमकाया कि ताजा लाश को तुरंत काट कर खाने लायक बना दे। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन ऐसी ने उसे हर तरह से डराया और मजबूर किया। आखिरकार मजबूरी में डॉक्टर को मानना पड़ा और उसने लाश से खाने लायक मांस अलग करना शुरू कर दिया। बाकी लोग उस मांस को बड़े चाव से खाने लगे, लेकिन डॉक्टर ने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। वो खुद उस नरभक्षीपन में शामिल नहीं हुआ। किसी को नहीं पता था अगला नंबर किसका होगा। उधर कप्तान की टीम भी मुश्किल में थी। कुछ दूरी तय करने के बाद एक एक करके लोग बीमार होने लगे। दर्द से तड़पते हुए उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि उप कप्तान भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगा और मरने के कगार पर पहुंच गया। अब इतने बीमार लोगों को संभालना उनकी यात्रा को धीमा कर रहा था। अगर खाना खत्म हो गया और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो सबका अंत तय था। इसलिए कई लोगों ने कप्तान से कहा, बीमार लोगों को यहीं छोड़ देते हैं, जो चल सकते हैं वो आगे बढ़ें और जब हालात ठीक हो जाए तो वापस आकर उन्हें ले जाएं। लेकिन कप्तान ने इस बात को सख्ती से ठुकरा दिया। उसके लिए ये अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ने जैसा था। वो अपने साथियों को नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे भारी सामान फेंकना पड़े। लेकिन सच ये था कि घायलों को संभालना उनके कीमती समय को खत्म कर रहा था और अंत में शायद वो फिर भी बच नहीं पाएंगे। रात होते ही उपकप्तान ने दम तोड़ दिया और अगले दिन एक और बुरी खबर मिली। एक सैनिक ने देखा कि वो भयानक जीव दूर से उनका पीछा कर रहा है। किसी को नहीं पता था कि वो कब हमला करेगा। तभी एक बूढ़ा सैनिक आगे आया। वो कप्तान का सबसे भरोसेमंद आदमी था। उसने कप्तान से कहा कि वो उस जीव से अकेले भिड़कर खुद की कुर्बानी देना चाहता है। उसकी टांग पहले ही उस जीव के हमले में कट चुकी थी और अब उसका घाव सड़ने लगा था। उसे पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, इसलिए वो अपनी मौत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कप्तान ये सुनकर टूट गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत देते हुए विदा ली। वो सैनिक एक ऊंची जगह पर गया, अपने शरीर पर कई हथियार बांध लिए और उस जीव का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वो भयानक जीव उसके पीछे आ गया। उस सैनिक ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और अपने साथियों के लिए समय खरीद लिया। सच में वो एक असली योद्धा था। कुछ समय बाद एक नाविक कप्तान के पास खुशखबरी लेकर आया। उसने कहा कि पास में बर्फ पिघल गई है और एक रास्ता बन गया है। कप्तान को उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी समय पीछे से एसी के लोग सामने आ गए और वो नाविक भी उनके साथ जा मिला। असल में वो एक गद्दार था जिसे एसी ने पहले ही भेजा था, लेकिन वो लोग लड़ने नहीं आए थे। वो कप्तान को अपने साथ ले जाने आए थे। कप्तान भी अपने पुराने साथियों से लड़ना नहीं चाहता था। उसे पता था कि वो बस ऐसी के बहकावे में आ गए हैं, इसलिए उसने अपने लोगों को आगे का रास्ता समझाया और खुद उनके साथ चला गया। जैसे ही कप्तान ऐसी के पास पहुंचा, उसे बेरहमी से पीटा गया। डॉक्टर ने उसके घाव साफ करते हुए उसे सच्चाई बताई कि यहाँ अब लोग इंसान का मांस खाने लगे हैं। कप्तान को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसी ऐसा कर सकता है। तभी डॉक्टर ने उससे एक अजीब बात कही, अगर वो लोग मुझे खाने लगे और तुम वहां हो तो मजबूरी में मेरे पैरों के तलवे का मांस खाना। रात होते ही डॉक्टर ने अपना आखिरी कदम उठाया। उसने जहर को एक बर्तन में मिलाया, फिर कपड़े से अपने पूरे शरीर पर लगाया और उसे अपने अंदर भी भर लिया, सिर्फ पैरों के तलवों को छोड़कर, क्योंकि वो सबसे सख्त हिस्सा था। फिर उसने दर्द सहते हुए
अपनी कलाई काट ली ताकि ये सब आत्महत्या जैसा लगे। वो अपने शरीर को कुर्बान करके सबको जहर देना चाहता था ताकि इस नरक जैसी हालत का अंत हो सके। अगली सुबह उसका शरीर मेज पर लाया गया। चालाक ऐसी को उस पर शक था, इसलिए उसने कप्तान से कहा कि वो सबसे पहले खाए। कप्तान ने मना कर दिया, लेकिन ऐसी अब इंसान नहीं रहा था। उसने बाकी लोगों की जान की धमकी दी। मजबूर होकर कप्तान आगे बढ़ा और डॉक्टर के पैरों के तलवे से मांस काटकर खा लिया। ये उसके लिए सबसे दर्दनाक पल था। बाकी लोग भी फिर खाने लगे। रात होते ही ऐसी पूरी तरह पागल हो गया। उसने कप्तान और कुछ लोगों को जंजीरों से बांध दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि वो भयानक जीव वहां आ जाए। वो कप्तान और बाकी लोगों को उस जीव के सामने चारा बनाना चाहता था। उधर जिन्होंने डॉक्टर का मांस खाया था उनमें अब बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे। दर्द से तड़पते हुए वो भी धीरे धीरे उसी डरावने अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक वो भयानक जीव पास ही से निकलकर सबके सामने आ गया। इतनी खुली चुनौती देखकर वो पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। ऐसी के लगभग सारे आदमी मारे गए। एक आदमी का तो सिर ही चीरकर अलग कर दिया गया। उधर कप्तान और उसके साथी जंजीर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जंजीर के दूसरे सिरे पर बंधे आदमी को वो जीव निगल गया। अब हालात और भी अजीब हो गए। वो जीव जंजीर से फंस गया, उसे झटकने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ कप्तान उससे खींचने लगा। इसी बीच ऐसी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी ही जीभ काट ली। असल में उसे पहले ही पता चल चुका था कि ऐसा करने से उस जीव के साथ समझौता किया जा सकता है। उसका प्लान तो सही था, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। वो जीव उसे अपना नहीं मानता था और अगले ही पल उसने ऐसी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन इसके बाद वो जीव अचानक कमजोर पड़ने लगा। वो जमीन पर गिर गया। उसे उल्टी भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसने पहले ही जहर भरा मांस खा लिया था। ऊपर से उसके पेट में चाकू कांटे और जंजीर भी फंसी हुई थी। आखिरकार वो दम घुटने से वहीं मर गया। कुछ समय बाद वो लड़की वहां पहुंची। जब उसने उस जीव की हालत देखी तो वो दुख से भर गई। उसने उसे बचाने की कोशिश की पानी डालकर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जीव मर चुका था। फिर उसकी नजर कप्तान पर पड़ी। वो अभी भी जिंदा था। लड़की ने सोचा कि वो उसे अपने गांव ले जाकर उसका इलाज करेगी क्योंकि कप्तान ने पहले उसकी जान बचाई थी। लेकिन समस्या ये थी कि कप्तान के हाथ में बंधी जंजीर खुल नहीं रही थी, इसलिए मजबूरी में लड़की ने उसका हाथ ही काट दिया। अगर कप्तान को बाद में ये पता चलता तो शायद वो खुद हैरान रह जाता। रास्ते में लड़की की नजर डॉक्टर के शव पर पड़ी। उसका शरीर पूरी तरह काटा जा चुका था। हाथ पैर और मांस सब गायब थे। ये देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उधर कप्तान लड़की की देखभाल से धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो उसके साथ अपने पुराने साथियों को ढूंढने निकला, लेकिन जो उन्होंने देखा वो और भी दुखद था। जो लोग अलग हो गए थे उन्होंने भी आखिरकार एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। जब खाना खत्म हुआ तो उनके पास इंसान का मांस भी नहीं बचा और जो लोग आखिरी तक इंसानियत पर टिके रहे वो भूख से मर गए। इस तरह 133 लोगों में से सिर्फ कप्तान ही जिंदा बचा। हालांकि उसके लोगों ने यहाँ बहुत बुरे काम किए थे, यहाँ तक कि उस जीव को भी मार दिया। फिर भी लड़की की मदद से उसके कबीले ने कप्तान को अपना लिया। उन्होंने उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव भी दिया। कुछ साल बाद ब्रिटेन की नौसेना ने उन्हें ढूंढने के लिए एक बचाव दल भेजा। एक दिन वो दल उस कबीले तक पहुंच गया, लेकिन कप्तान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। शायद वो उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ वही बचा है। उसने कबीले के मुखिया से कहा कि वो बचाव दल को बता दे कि सब लोग मर चुके हैं और उन्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता, ना ही यहाँ कोई समुद्री रास्ता है। इसके बाद कप्तान ने वहीं रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। वो हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया, अपनी पहचान छुपाकर। अगर ऐसी जैसा इंसान उनके बीच ना होता तो शायद वो सब मिलकर इस मुश्किल से निकल सकते थे। लेकिन ऐसी आखिर ऐसा क्यों था? असल में ऐसी इस जहाज का असली सदस्य था ही नहीं। वो पहले ही एक आदमी को मारकर उसकी जगह जहाज पर चढ़ गया था। उसकी असली पहचान छुपी हुई थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसे उस समय समाज स्वीकार नहीं करता था, इसलिए वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढता रहता था जहां उसे कोई रोके टोके नहीं। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसे लगा कि यही उसकी जगह है। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, और इसी लालच में वो यहाँ का राजा बनना चाहता था। उसने लोगों को अपने साथ मिलाया, झूठ बोला, साजिशें रची ताकि कप्तान कमजोर पड़ जाए, और आखिर में उसने उस जीव के साथ समझौता करने की कोशिश की ताकि वो यहाँ का सबसे ताकतवर बन सके। लेकिन वो भूल गया था कि हर ताकत हर किसी को स्वीकार नहीं करती।